इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। इसको अब हम लोग बनाकर देखेंगे कि ये होता है कैसे। तो इंटीग्रेशन आई ले लेंगे हम ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स अलग अलग कर लिए। अब आगे देखिए, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो बाई पार्ट्स हम का यूज करेंगे। तो बाई पार्ट्स में e टू दी पावर x को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ, तो fx को बाहर कर लिया जाए तो फायदा क्या है कि f डैश एक्स हमें एक मिल जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ fx को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e टू दी पावर x dx को सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx ऐसे, और तब यहाँ dx कह देंगे ये पूरा का, और प्लस e टू दी पावर x एफ डैश एक्स dx तो जैसे था वैसे छोड़ देंगे। अब देखिए e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x से होता है माइनस ये e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से हुआ, और fx का डिफरेंशिएशन f डैश c होता है, और e का पावर x f डैश x और ये dx हो गया। अब यदि आप देखेंगे ये माइनस और ये प्लस, तो e टू दी पावर x एफ एक्स, और चूंकि इंडिफिनिट है तो इसलिए xc लगा देंगे। तो इस तरह से यह रिजल्ट जो है हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। अब देखिए इसको दूसरे तरीका से भी आप साबित कर सकते हैं। कैसे? तो d dx ले लीजिए, e टू दी पावर x एफ एक्स, c का तो 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से कहेंगे एफ एक्स कहते हैं, प्लस e टू दी पावर x और f डैश x कह देंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ये dx यहां चला गया तो e टू दी पावर x एफ एक्स ऐसे ही रह गया, dx यहां गया तो e टू दी पावर x ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और यहाँ dx, और ये d ये हाथी का सूंड बन गया। तो बस चूंकि इंडेफिनिट है प्लस सी अपने से जोड़ दीजिए, यहाँ प्लस सी है भी, तो देखिए इसका ये हो गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब इस पर आधारित बहुत से प्रॉब्लम जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और अब आपको डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
e to the power x 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर dx। अब देखिए आई, अब क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1 बाई एक्स, यदि आपका डिफरेंशिएशन पर पकड़ बढ़िया है तो आप आसानी से इस फॉर्मेट के जितने भी इंटीग्रांड होंगे उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो प्लस कह दें और यहाँ डी डी एक्स कह कर 1 बाई एक्स कह दें। अब आप जानते हैं कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट जो है आप जब एग्जाम में बना रहे हो तो वी नो दैट या सीन्स एक लाइन आप लिख दीजिए और बस, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x 1 बाई एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो जितने भी इस फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे तो आप उसको ऐसे ही बनाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए e टू दी पावर x 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए, देखने से तो ऐसा अभी लग नहीं रहा है कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म का ये प्रॉब्लम है, लेकिन यदि इसको हम ट्रांसफॉर्म कर ले या सबस्टिट्यूट कर ले, तो कभी सबस्टिट्यूट करना कभी ट्रांसफॉर्म करना। तो आइए देखा जाए इसको। e टू दी पावर x तो ऐसे ही रख दीजिए और यहाँ 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स हो गया प्लस यहाँ साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स हो गया और ये हमारा dx हो गया। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अभी आपको किस फॉर्मेट में लाना है कि फंक्शन और फंक्शन का डीसी अभी नहीं आ सकता है। तो आइए देखा जाए, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, आप जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ dx। अब ये देखिए e का पावर x 1 बाई 2 और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 2 कैंसिल, एक कॉस कॉस से कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 और ये हो जाएगा dx। अब डिफरेंशिएशन पर आपकी पकड़ है तो देखिए यहाँ आप लिखिए tan x बाई 2 और यहाँ dx यहाँ लिख दीजिए tan x बाई 2 और तब आप लिखिए dx, फंक्शन और फंक्शन का dc। अब आपको इतनी पकड़ होनी चाहिए कि tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2 होता है और x का कोफिशिएंट चूंकि 1 बाई 2 है इसलिए 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, यानी e टू दी पावर x tan x बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए। अब कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होगा तो कोई ऐसा सवाल लेते हैं
कि जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके देखिए कैसे उसे बदलते हैं। जैसे 1 बाई log x माइनस 1 बाई log x का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए दूर दूर तक यह इस प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप जानते हैं कि लॉग में अगर बेस नहीं भी दिया रहे और आप कैलकुलस पढ़ते हैं, देखिए लॉगरिथम आप पढ़े हैं तो कैलकुलस में या जहां भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो वहां अगर लॉग में बेस नहीं दिया है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बेस ई है। और यदि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक में लॉग का प्रयोग कर रहे हैं और वहां बेस नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि बेस 10 है। अब यदि थ्योरी पढ़ते हुए कहीं बेस 10 मिले तो उसे हमको पहले बेस ई में बदलना होता है चेंज ऑफ बेस के रूल के द्वारा, तब हम आगे बढ़ते हैं और हमें परिणाम प्राप्त होता है। अब देखिए ये सवाल है, पुट log x बेस e इज इक्वल टू जेड। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू e टू द पावर जेड। डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। तो आप जानते हैं कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक प्राप्त किया जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू e टू द पावर z और यहाँ dz। अब मान पुट कर दिया जाए, देखिए 1 बाई log x तो 1 बाई जेड हो गया, माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर हो गया और dx के जगह पर ez dz हो गया। अब i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ez 1 बाई जेड प्लस डी डी जेड 1 बाई जेड, मैंने फंक्शन और फंक्शन का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो e का पावर जेड इंटू 1 बाई जेड प्लस सी। अब जहां जहां जेड है वहां लॉग आप मानेंगे, तो देखिए e टू दी पावर log x टू दी बेस e इंटू 1 बाई जेड, तो ये हो जाएगा log x प्लस सी। अब जैसा कि आप जानते हैं e टू दी पावर log बेस e x, तो ये केवल x ही हो जाता है, तो x बाई log x बेस e प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो इंटीग्रांड अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी दिया रहे तो ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन से हम इसे बदल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर जो है ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसके आधार पर उसको हम लोग बना लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। एक प्रॉब्लम और लेते हैं और सब प्रॉब्लम में वही काम करना है कि e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसी फार्मूला के रूप में बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसे कन्वर्ट करना होता है और तब इंटीग्रेट करना होता है। अब देखिए एक है e टू दी पावर x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स
1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए दूर दूर तक आपको अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि स्टैंडर्ड जो फार्मूला है उसमें कैसे इसको बदला जाए, लेकिन e टू दी पावर है तो हम क्या करते हैं कि पुट -x/2 बराबर z मान लेते हैं। अब यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो -1/2 dx = dz हो जाएगा, यानी dx = -2 dz हो जाएगा। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट x = -2z हो जाएगा। तो देखिए अब मान पुट कर दिया जाए तो e टू दी पावर z हो गया, माइनस माने √1 माइनस साइन और x के जगह पर देखिए -2z हो गया बाई 1 प्लस कॉस x के जगह पर -2z हो गया और dx के जगह पर -2 dz हो गया। अब देखिए -2 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, e टू दी पावर z हो जाएगा और अंडर रूट आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन 2z हो गया बाई कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है तो 1 प्लस कॉस z कॉस 2z हो गया और यहाँ dz हो गया। अब आगे जब देखेंगे हम तो देखिए बहुत आसान है, e टू दी पावर z तो रहेगा ही। अब ऐसा सवाल बहुत बार आप बनाए हैं, इसको हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z और इसको लिख सकते हैं 2 साइन z इंटू कॉस z, यानी रूट के भीतर साइन z प्लस कॉस z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर और रूट दोनों है तो हट जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पर कि साइन z प्लस कॉस z है ना। अब बाई 1 प्लस कॉस z का फॉर्मूला आप जानते हैं 2z का कॉस स्क्वायर z हो जाता है और यहाँ हमारा dz हो गया। तो अभी देखेंगे ये 2 और ये 2 फिर बाहर हो जाएगा, माइनस तो हम रखेंगे ही। और अब देखिए साइन z बाई कॉस स्क्वायर z, तो अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप इसको कर दीजिए, e टू दी पावर z कहिए और यहाँ देखिए साइन z बाई कॉस स्क्वायर z प्लस कॉस z बाई कॉस स्क्वायर z और ये हो जाएगा dz। अब आगे देखिए माइनस e टू दी पावर z साइन बाई कॉस tan होता है और कॉस ऊपर चला जाएगा, यानी सेक z इंटू tan z हो गया प्लस कॉस एक कॉस से कैंसिल हो गया और ऊपर जाएगा तो ये सेक z हो जाएगा और ये dz हो जाएगा। आगे देखिए माइनस e टू दी पावर z। अब सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सेक x इंटू tan x, तो यहाँ हम लिखेंगे सेक z प्लस डी डी एक्स और यहाँ लिख दिए सेक z और dz। इसका मतलब कि e टू दी पावर z और यहाँ सेक z प्लस c हो जाएगा। बस अब इसे आप बना लेंगे, जहां जहां माइनस तो माइनस रहेगा और z के जगह पर आप -x/2 लिख देंगे, सेक z के जगह पर -x/2 लिखकर प्लस c कह देंगे, यही आपका आंसर हो जाता है। सेक तो वही का वही रह जाएगा, -e का पावर -x/2 और सेक x/2 प्लस c हो जाता है। सेक माइनस थीटा
सेक थीटा ही होता है। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसका बनाएंगे तो इस पर आपकी पकड़ इंडेफिनिट